नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमूर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइक्लिक टाइमर के बारे में बताएंगे। यह सेलेक कंपनी का 800XC सेलेक्ट टाइमर है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इस टाइमर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। तो इस टाइमर का यूज़ आप एग्जॉस्ट फैन में कर सकते हैं, उसे साइक्लिक तौर पर बारी बारी से ऑन ऑफ करने के लिए। इसी तरह से कूलर पंप में हम इस टाइमर का उपयोग कर सकते हैं, या समरसीबल पंप को हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए इस टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इसके डोमेस्टिक यूज़ हैं। ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी लोड को बारी बारी से ऑन ऑफ करना है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल यूजेस यदि हम देखें इसके, तो पोल्ट्री फार्म में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साइन बोर्ड में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। विज्ञापन बोर्ड में यदि उन्हें आपको बारी बारी से वन चालू करना होता है तो आप उसे ऑटोमेटिकली वन चालू कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो स्प्रेयर होते हैं या खेतों के जो पंप बारी बारी से चालू बंद करना होते हैं, उसके लिए भी आप साइक्लिक टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी लोड को यदि आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन ऑफ करना हो एक निश्चित अंतराल के बाद, तो आप इस टाइमर का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सेलेक का आप लोग टाइमर देख रहे हैं, यह हमने अमेजन से परचेस किया हुआ है। और ये साइक्लिक टाइमर यदि आप लोग परचेस करना की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप एक सेलेक्ट साइक्लिक टाइमर देख रहे हैं, अब इसकी सबसे पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। और वर्किंग बताने के लिए मैं आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये पूरा मैंने एक अरेंजमेंट लगाया हुआ है। यहाँ साइक्लिक टाइमर आप लोग देख रहे हैं, इसको हमने सप्लाई दी हुई है और ये साइक्लिक टाइमर के थ्रू हमने लैंप को सप्लाई दी है। तो अब सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि साइक्लिक टाइमर के कारण इस जो लैंप है इसके ऑन ऑफ में का परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर कि जैसे ही हम लोग सप्लाई को ऑन करते हैं तो इस टाइमर के थ्रू चूँकि हमने लैंप को सप्लाई दी हुई है, तो टाइमर एक स्टार्टिंग में लैंप को ऑन करता है, उसके बाद कुछ देर तक लैंप ऑन रहता है और उसके बाद फिर लैंप जो है ऑफ हो जाता है और कुछ समय तक ऑफ रहता है और दोबारा से फिर ऑन हो जाता है। तो इस तरह से जो टाइमर बार बार लैंप को ऑन ऑफ करता है या लोड को बार बार एक समय के हिसाब से ऑन ऑफ करता है, इसे हम लोग साइक्लिक टाइमर कहते हैं। तो दोस्तों देखो, अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये टाइमर लैंप को बारी बारी से चालू एवं बंद कर रहा था। ठीक है, तो इस साइक्लिक टाइमर का दोस्तों यहाँ एडवांटेज है कि इसमें आप ऑन टाइमिंग और ऑफ टाइमिंग दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लैंप लोड एक इस्तेमाल करके दिखाया था, लेकिन इससे आप और भी जो रेजिस्टिव लोड होते हैं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लोड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इस टाइमर के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले देखिए, सबसे इजी चीज़ जो होती है हम वह सबसे पहले आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कनेक्शन की। ठीक है, कि इसमें कनेक्शन किस तरह से करना है। तो देखिए, कनेक्शन के लिए दोस्तों इसमें पहले तो सारे जो यहाँ पर डायग्राम की मदद से ये ईजी जो है यहाँ पे इजीली बताया हुआ है, और उसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ और कनेक्शन करके भी दिखाते जाता हूँ। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि यदि आप AC कनेक्ट कर रहे हैं तो A1 पर यहाँ पे प्लस बना हुआ है, यहाँ फेज देना है, और A2 पर नेगेटिव हमें देना है। यहाँ प्लस और माइनस इसलिए भी लिखा हुआ है क्योंकि इस टाइमर को यदि आपको सप्लाई देना है, यहाँ पर हम DC जो सप्लाई है DC सप्लाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यदि आप DC सप्लाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है, इसकी जो सप्लाई है ये A1 A2 पर यदि सप्लाई देना है आपको, तो AC का आप 20 वोल्ट से 220 वोल्ट तक की AC इसे दे सकते हैं सप्लाई के रूप में। इसी तरह से DC सप्लाई देना है तो 12 वोल्ट से 240 वोल्ट तक की DC पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सप्लाई देना है वो A1 और A2 टर्मिनल पर देना है, A1 पर पॉजिटिव टर्मिनल और A2 पर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए ये तो डायग्राम की बात हुई, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि A1 और A2 कहाँ है। तो A1 और A2 के लिए जो पोर्ट है वो आपको ये नज़र आएंगे। देखिए जो ऊपर वाला ये जो आप इससे देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा, ये A1 लिखा हुआ है तो ये A1 टर्मिनल है,
और इसके नीचे वाले साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर A2 टर्मिनल, ठीक है। तो ये A2 पर नेगेटिव साइड जोड़ते हैं हम या नेगेटिव जोड़ते हैं, और जो ऊपर वाला साइड होता है, ऊपर वाले साइड पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो A1 है इसमें हम लोग पॉजिटिव या फेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करना है तो सबसे पहले हमें उसे सप्लाई देना होती है। तो इसी प्रकार से ये जो आपका टाइमर है, इस टाइमर को भी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो इसे हम लोग सप्लाई देने के लिए A1 और A2 पर सप्लाई के कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसे हम इसे सप्लाई दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये फेस दे दिया हमने इसे। देखिए आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हमने 2 वायर्स जो हैं जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 वायर क्यों जुड़े हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कॉमन टर्मिनल मैंने क्यों निकाला हुआ है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमने A1 जो है ये सप्लाई दे दी फेस, ठीक है। अब इसे हमने न्यूट्रल देना है टाइमर को। चलिए अब A2 टर्मिनल पर हम लोग न्यूट्रल देते हैं। तो ये A2 टर्मिनल को आप लोग यहाँ से लूज कर लीजिए, और इसके बाद यहाँ A2 पर ये देखिए यहाँ स्लॉट बना हुआ है, इसमें यहाँ स्लॉट बना हुआ दिख रहा होगा आपको। इसमें हम लोग ये अच्छी तरह से यहाँ कनेक्शन कर देंगे। चलिए दोस्तों, देखिए अब ये मैंने आपको यहाँ पर इसको न्यूट्रल को भी जोड़ करके बता दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने 2 वायर्स A2 में कनेक्ट किए, A1 में कनेक्ट किए हैं, और 2 वायर्स हमने A2 में कनेक्ट किए। आप सोच रहे होंगे कि अभी हम केवल एक टर्मिनल की बात कर रहे थे या सप्लाई देने की बात कर रहे थे, इसमें 2 टर्मिनल क्यों जुड़े हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वापस से एक बार सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने 2 कनेक्शन क्यों किए हैं, ठीक है। तो देखिए आपको, चूँकि ये टाइमर आपने कनेक्शन कर लिया है, तो टाइमर के साथ आपको कोई लोड भी तो ऑपरेट करना है, केवल टाइमर को तो कनेक्शन करना नहीं है। तो लोड को भी सप्लाई देना पड़ेगा और न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 पोल होते हैं, ठीक है। तो इस 2 पोल पे क्या करते हैं कि जो 15 नंबर का पोल है उस पर फेस दे देते हैं, और 25 नंबर के पोल पर हम लोग जो है नेगेटिव दे देते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल दे देते हैं। इस तरह से कनेक्शन करने से हम लोड को बारी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ऑन टाइमिंग और ऑफ टाइमिंग दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी देखिए आपको 15 नंबर पर फेस देना है, तो हम 15 नंबर पर फेस देने के लिए क्या कर सकते हैं, A1 तक आपने सप्लाई लाए हैं, A1 तक फेस लाए हैं। अब इस A1 के फेज़ को ही हम लोग डायरेक्ट 15 नंबर पर कनेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो सप्लाई से डायरेक्ट 15 नंबर को जो है फेज़ दे सकते हैं, या यदि आप AC ही यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है A1 पर सप्लाई दे रहे हैं तो A1 से ही आप लोग 15 नंबर पर भी सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट जो 15 नंबर का टर्मिनल रहेगा, 15 नंबर के टर्मिनल पर डायरेक्ट यहाँ पर AC सप्लाई दे दूंगा, यानी कि फेस दे दूंगा, ठीक है। ये 15 नंबर पर डायरेक्ट मैं AC दे रहा हूँ। फिर इसकी कुछ रेटिंग के बारे में आपको बात करूंगा, इससे हम लोग अभी कनेक्शन सीख लेते हैं, फिर इसकी रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस टाइमर का एक एडवांटेज ये भी है कि इससे आप AC और DC लोड दोनों यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। केवल आपको रेटिंग का ध्यान रखना है। तो रेटिंग्स के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में ही बात करेंगे, पहले कनेक्शन सीख लें केवल। अब देखिए इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो 25 नंबर है, 25 नंबर का जो पोल है यहाँ पर, जिसे हम 25 नंबर से इंडिकेट कर रहे हैं, इस पर हमें नेगेटिव देना होगा। तो नेगेटिव देखिए A2 टर्मिनल पर हमने ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है, हम लोग AC सप्लाई ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि A2 टर्मिनल जो है यहीं से न्यूट्रल ले जा करके 25 नंबर पर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि टाइमर में 25 नंबर का टर्मिनल कहाँ पर है। तो देखिए 25 नंबर का टर्मिनल आप टाइमर पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर आपको A1 के जस्ट बाजू में, यहाँ पर बगल में 25 नंबर का टर्मिनल दिखेगा। तो चूँकि यहाँ A2 पर हमने नेगेटिव सप्लाई लाए हुए हैं यहाँ पर, तो इसी टर्मिनल को हम लोग यहीं से सप्लाई ले जा करके, और इसी टर्मिनल को हम लोग जो है, ये वाला जो टर्मिनल है, ये येलो कलर वाला वायर जो है, इसी को ले जा करके हम लोग यहाँ 25 नंबर पर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको 25 नंबर को हम लोग अब न्यूट्रल दे देते हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो दोनों पोल थे 15 नंबर और 25 नंबर उन्हें सप्लाई दे दी है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि आपको 15 नंबर और 25 नंबर पर, एक 15 नंबर पर आपको फेज देना है और 25 नंबर पर आपको न्यूट्रल देना है। अगर सिंगल लोड को हम लोग ऑन ऑफ दोनों टाइमिंग्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने 15 नंबर पर फेज दे दिया और 25 नंबर पर न्यूट्रल दे दिया। और A1 और A2 के भी कनेक्शन कर चुके हैं। A1 और A2 जो है वह टर्मिनल के कनेक्शन है। 15 और 25 जो है वह जो आपका लोड वाले कनेक्शन है। ठीक है। तो ये टाइमर के अंतर्गत हमने लोड के कनेक्शन कर लिए हैं। अब इस टाइमर से हमें लोड को सप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कि अब इसे लोड को सप्लाई करने के लिए टर्मिनल कहाँ से निकलेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी हम इसमें ये देखिए, आप यहाँ कनेक्शन यदि देखेंगे, ये जो यहाँ पर आपको कनेक्शन समझाए हुए हैं, देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं, लेकिन आप केवल उतने पर ही फोकस करें जितना मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको 1 बाय 1 करके पूरा जो है पूरा डायग्राम या पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो दी हुई है वो पूरी समझा दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन आप 1 बाय 1 करके ही समझते चलें। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हम टाइमर में सप्लाई दे चुके हैं और उसके पोल पर भी हम लोग कनेक्शन कर चुके हैं। अब बात आती है लोड की। ये हमारा लोड है, तो लोड पर कहाँ से कनेक्शन देना है। तो इसके लिए देखिए फिर से हम डायग्राम पर जाएंगे और डायग्राम में देखिए हम लोग कि ये जो यहाँ पर 18 नंबर का टर्मिनल दिया होगा आपको नीचे, तो ये 18 नंबर के टर्मिनल पे और 28 नंबर के टर्मिनल पे। ठीक है। इन दोनों टर्मिनल पर हम लोग 18 नंबर पर यहाँ पर फेस दे देते हैं लोड का। ये रेड वायर जो है लोड का, वो हम लोग 18 नंबर पर कनेक्ट कर देते हैं और 28 नंबर जो है, इस 28 नंबर पर हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें 18 और 28 कहाँ पर है। तो देखिए 18 नंबर जो है, 18 नंबर का टर्मिनल ये यहाँ पर दिया हुआ है इसमें। तो इसको 18 नंबर के टर्मिनल को आप लोग यहाँ पर लूज़ कर लें और लूज़ करने के बाद इसमें हम लोग लोड का फेज दे देते हैं। अब इसी प्रकार से जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को 28 नंबर पर जोड़ना है। तो ये न्यूट्रल देखिए ये 28 नंबर पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो लोड है, जो लैंप हमने लैंप जो हम कनेक्शन करना चाह रहे हैं उसका न्यूट्रल ये 28 नंबर पर जोड़ देते हैं। तो इससे सबसे पहले हम लोग लूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये टाइमर के जो है कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब कनेक्शन होने के बाद अब आपको एक बार फिर से मैं लैंप को ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो टाइमिंग्स है वो किस तरह से सेट करनी है। ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग जो टाइमर है, टाइमर को यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, सप्लाई दे देते हैं और उसके बाद हम लोग अब इसमें जो सप्लाई है उसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि लैंप जो है वह क्रमशः ऑन और ऑफ हो रहा है अथवा नहीं। ये देखिए लैंप ऑन हो चुका है, ऑफ हो गया और इस तरह से ये बारी बारी से ऑन ऑफ हो रहा है। अभी इसकी सेटिंग जो है हमने सेकंड्स में की हुई है, तो ये सेकंड्स के हिसाब से जो है लैंप बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बारे में जो विभिन्न प्रकार के इसके मोड्स होते हैं और इसकी जो विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स होती हैं, टाइमिंग्स इत्यादि, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसकी हम लोग आपको टाइमिंग सेट करके बताते हैं कि इसमें आप किस तरह से ऑन टाइमिंग और ऑफ टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 2 नॉब दिख रहे होंगे ऊपर। ये नॉब्स को आप एडजस्ट करके और यहाँ से जो टाइमिंग्स की वैल्यू है उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण के तौर पर यदि आप इसकी जो ऑफ टाइमिंग है, यदि ऑफ टाइमिंग को आप चेंज करना चाहते हैं कि लैंप जो है वह ज़्यादा देर तक बंद रहे, तो यहाँ से आप लोग इस नॉब को जो है चेंज कर दीजिए, इसके मान को बढ़ा दीजिए। देखिए अभी से इसके मान को हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। ठीक है। तो देखिएगा आप लोग लाइट पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो अभी मैंने इसकी वैल्यू को जो है बढ़ा दिया है और अब हम लोग देखेंगे कि लैंप जो है उसमें, अब लैंप को हम लोग ऑन करते हैं
और देखते हैं कि लैंप जो है वह अब उसकी जो ऑफ टाइमिंग है वह बदल रही है अथवा नहीं। तो देखिए ऑन हो गया है, अब ऑफ हो गया है, और देखिए पहले की तुलना में अब ये ज़्यादा समय तक ऑफ है, और ये कुछ देर बाद फिर वापस से जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ऑफ टाइमिंग है वो हमने काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ा दी है इसकी, तो आपको थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये जो है फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, तो इस तरह से ये जो ऑफ टाइमिंग है इसकी ऑफ टाइमिंग बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा चुके हैं, और ऑन टाइमिंग जो है वह अभी ऑन टाइमिंग इसकी कम है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है लैंप जो है ऑन जो रहता है तो वो कम समय के लिए ऑन रहता है, लेकिन ऑफ जब होता है तो वह जल्दी ही ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो पहली वाली नॉब थी ये इससे हम ऑफ टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी वाली जो नॉब है इससे हम लोग ऑन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए ऑन टाइम को हम आपको बढ़ा करके बताते हैं। ये ऑफ टाइमिंग जो है इसको मैं फिर से कम कर देता हूँ, और ऑफ टाइमिंग को मैं कंट्रोल कर दे रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मैं अब इसमें आपको ऑन टाइमिंग थोड़ा सा ही बढ़ाऊँगा, क्योंकि 5 पर जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए हम लैंप को ऑन करते हैं, और अब देखेंगे कि लैंप कितनी देर तक ऑन रहता है, पहले से इसमें चेंजेस आते हैं कि नहीं। तो ये देखिए लैंप जो है अब ऑन हो चुका है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी लैंप जो है पिछली बार की तुलना में अब ऑफ होने में ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर लैंप जो है ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑफ टाइमिंग जो है वहाँ तो चेंज नहीं हुई, चूँकि देखिए अब ये ऑफ हो गया है। अब देखते हैं ऑफ कितनी देर तक रहता है। ऑफ को हमने वापस से रीसेट कर दिया था, इसीलिए ऑफ टाइमिंग जो है वह फिर से इसकी जो है कम हो गई। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से हमने देखा कि यहाँ से इसे हम T1 कहेंगे, T1 यानी कि ऑफ टाइमिंग, और T2 यानी कि ऑन टाइमिंग। T1 ऑन टाइमिंग, T2 ऑफ टाइमिंग। इसके अलावा ये जो पॉइंट है यहाँ पर लैंप ऑन होता है तो इसका मतलब कि रिले जो है वह काम कर रहा है, रिले ऑन हो गया है, और जब यहाँ पर ये दिखाता है टाइमर काम कर रहा है। ठीक है, तो टाइमर यदि काम कर रहा है तो ये ऑन हो जाता है, ये हमेशा ऑन रहता है। लैंप यहाँ पर आपको रेड कलर का एक LED ग्लो करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी टाइमिंग जो है दोस्तों, इसमें आप टाइमिंग जो है अधिकतम इसमें आप 10 घंटे तक की टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, यानी कि 10 घंटे के लिए लैंप को ऑन रख सकते हैं, और उसके बाद 10 घंटे के लिए ऑफ रख सकते हैं। तो इस तरह से आप 10 घंटे तक की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और कम से कम यदि मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू इसकी जो होती है वह 1 सेकंड के 10वें भाग तक आप इसमें जो है टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जैसे मान लीजिए आप 1 सेकंड का 10वां भाग तक यदि लैंप को ऑन करना चाहें तो ऑन रख सकते हैं, और 1 सेकंड के 10वें भाग तक ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के हम बड़े यदि तौर पर समझना चाहें तो सेकंड्स से लेकर के आवर्स तक की या घंटों तक की सेटिंग आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको यदि जैसे सेटिंग चेंज करना है, जैसे अभी हम यहाँ पर नोब को यदि जैसे हम एडजस्ट कर रहे थे तो अभी टाइमिंग जो है बस सेकंड्स में चेंज हो रही थी, लेकिन यदि आप इसमें मिनट में चेंज करना चाहें तो मिनट में कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके टाइमिंग्स को सेट करना है। ठीक है, और उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर इसमें टाइमर में ये एक स्विचेस दिए होते हैं। ये स्विचेस, ये आपको एक विंडो दी होती है, इसे थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, और ऊपर की तरफ आप इसे मूव कर दीजिए। 1 से लेकर के 8 तक के इसमें आपको यहाँ पर स्विचेस दिए हुए हैं। तो नीचे की तरफ जो है वह ऑन होते हैं, और ऊपर की तरफ जो हम लोग कर देते हैं इसे, जैसे ये ऊपर की तरफ कर दिया तो ये ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मोड सेलेक्ट करना होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप इसकी सेटिंग जो है वह ऑफ टाइम, यदि आप लोग जो है ऑफ टाइम को सेकंड्स में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समझेंगे ये ऑफ टाइम है और सेकंड्स में रखना है। तो ये जो कलर्ड बिंदु है यह ऊपर की तरफ है, जो कलर्ड वाला पोर्शन है ये स्विच नंबर 1 और 2 दोनों में ऊपर की तरफ रखना है, यानी कि स्विच को हमें ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, तो इसे हम लोग ऊपर कर देंगे, ये ऊपर की तरफ हो गया। और अब जब भी ये ऊपर की तरफ हो गया है तो इसका मतलब है कि जो हमारी टाइमिंग है ऑफ टाइम जो है वह सेकंड में रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ऑन टाइम यदि आपको सेकंड्स में करना है तो 6 और 7 दोनों को ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो अब 6 और 7 देखिए आप इसमें कहाँ हैं, ये 6 और 7 दिए हुए हैं इसमें। तो 6 और 7 दोनों को हम लोग जब ऊपर कर देते हैं तो अब ये जो टाइमिंग है ये सेकंड्स में हो गई है। ठीक है, यानी कि
अब देखिए इसमें चूँकि जो अधिकतम रेंज है, तो अब देखिए दोस्तों इसमें हमने जब दोनों ये जो कलर्ड डॉट हैं या स्विचेस जो हैं 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर, जब इनको हमने सभी को ऊपर कर दिया होगा तो इसका मतलब होता है कि अब हमारी टाइमिंग जो है मतलब ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों को हम सेकंड्स में कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप ये नोब की सहायता से इसे यदि एडजस्ट करना चाहें तो जैसे आपको 1 सेकंड में करना है तो आपको इसे नोब को फुल जो है पूरी तरह से ऑन पोजीशन पे करना पड़ेगा। और अभी इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड बता रहा है, ठीक है। तो ये 1 सेकंड की यहाँ पर सेटिंग है। तो इसमें आप ये 1 सेकंड के जो 10वां भाग है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे मान लीजिए 1 सेकंड के 5वें भाग तक करना चाहते हैं तो इन दोनों को आप लोग नीचे कर दीजिए। तो इससे T1 को भी हमने 5 पे कर दिया है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड के 5वें भाग तक जो है लोड ऑफ रहेगा। उसके बाद T2 को हमने 5 पे कर दिया। इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड के 5वें भाग तक ऑन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको 1 सेकंड के 10वें भाग तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये जो सेकंड की वैल्यू है इसको आप 10 टाइम्स गुणा करना चाहते हैं, जैसे अगर हमने इसे यहाँ पर जो है अभी ये 1 सेकंड पर है, चूँकि ये पूरा जो है ऑन पोजीशन पे है तो ये 1 सेकंड पर है, लेकिन आप इसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं यानी कि 10 सेकंड तक यदि आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें एक मल्टीप्लायर मोड भी होता है। मल्टीप्लायर मोड के लिए स्विच जो 3 नंबर और 8 नंबर के स्विचेस हैं, ये इसमें यहाँ पर जो स्विच का बॉक्स है इसमें आपको अंदर की तरफ ये 3 नंबर और 8 नंबर का जो 3 नंबर और 8 नंबर का जो स्विच है ये मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो इसे यदि आपको 10 टाइम्स मैग्नीफाई करना है यदि जो टाइमिंग्स हैं तो इसे हमें जो है 3 नंबर और 8 नंबर दोनों को कलर्ड पोजीशन की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ करना होगा। तो जब हम इसे ऊपर की तरफ कर देंगे 3 नंबर को और 8 नंबर को तो ये जो टाइमिंग्स हैं ये जैसे यहाँ पर 1 में है यदि तो ये 10 से गुणा हो जाएगी और ये 10 सेकंड्स हो जाएंगी। और अब आप चाहें तो जैसे मान लीजिए 3 सेकंड या 5 सेकंड करना चाहें तो आप इसे ये नीचे की तरफ कर दीजिए। तो अब जो लोड हमारा है वह केवल 5 सेकंड तक ही जो है ऑफ रहेगा और उसके बाद 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। या आप चाहते हैं जो 10 सेकंड है 10 सेकंड तक के लिए, ये चूँकि 10 पे है तो इसीलिए 10 सेकंड तक के लिए हमारा लोड जो है वह ऑन रहेगा। आप चाहते हैं कि लोड ऑन भी केवल 5 सेकंड के लिए ही रहे तो आप दोनों को 5-5 पर कर दीजिए। तो अब लोड जो है वह 5 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा और 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, ठीक है। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि सेकंड्स की बजाय यदि आप मिनट में काम करना चाहते हैं तो ये जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर जो स्विच है इसको जो मिनट के लिए जो कलर्ड में पोजीशंस बताई हैं इन पोजीशंस को देखते हुए आप लोग मिनट और घंटों की सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये यहाँ पर टाइमिंग की सेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक मोड और है, देखिए जो लोड हमने जैसे आपको चालू करके दिखाया था तो जैसे ही हम सप्लाई ऑन करते थे तो लोड हमारा ऑन हो जाता था, ठीक है। उसके बाद कुछ देर जो टाइमिंग हमने सेट की थी उतनी देर तक लोड ऑन रहता था और उसके बाद जो है कोई लैंप जो है वहाँ ऑफ रहता था और जितनी टाइमिंग हमने सेट की थी उतनी ही टाइमिंग के लिए ऑफ रहता था। लेकिन कहीं कहीं लोड ऐसा होता है कि जैसे पहले ऑफ रखना होता है एक निश्चित टाइमिंग के लिए, उसके बाद ऑन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 4 और 5 नंबर के जो स्विच हैं, यहाँ पर 4 और 5 नंबर के जो स्विचेस हैं ये हमारे जो है लोड के लिए हैं कि यानी कि यदि आपको यहाँ से लोड को पहले ऑन करना है, जैसे ऑन फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसके लिए 4 नंबर को जो है ऊपर की पोजीशन पे रखेंगे और 5 नंबर को नीचे की पोजीशन पर रखेंगे स्विच को। इसी तरह से ऑफ यदि मान लीजिए फर्स्ट ऑफ रखना है तो यहाँ पर स्विच को पहले नीचे की तरफ रखेंगे 4 नंबर को और 5 नंबर स्विच जो है वहाँ ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम इस टाइमर की सहायता से लोड को जो है पहले ऑन करना है या ऑफ करना है यह भी हम लोग सेटिंग्स कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब आपने इसके कनेक्शन सीख चुके हैं, इसके विभिन्न प्रकार के मोड्स और टाइमिंग की सेटिंग आप लोग समझ चुके हैं। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग के बारे में कि इसे कितनी रेटिंग तक यूज़ किया जा सकता है और जो है इसे सप्लाई कितनी रेटिंग की दी जा सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सब जो है मैं आपको डाटा जो है एक 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ सप्लाई जो है सप्लाई आप इसे डीसी से भी दे सकते हैं और एसी सप्लाई भी दे सकते हैं। जो टाइमर के लिए जो सप्लाई देना है वह आप 20 वोल्ट से 240 वोल्ट तक की एसी सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि डीसी आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, यदि आप बैटरी से इसे सप्लाई देना चाहते हैं तो 12 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक की डीसी आप लोग दे सकते हैं।
वो कनेक्शन उसी तरह से करना है जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो लोड है, लोड की यदि हम बात करें तो इसमें 5 एम्पीयर तक का रजिस्टिव लोड आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें 250 वोल्ट AC का लोड आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आप DC यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम 24 वोल्ट DC का इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें आप 12 वोल्ट की DC यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इसमें 24 वोल्ट की DC लोड के रूप में इस्तेमाल करना है। हाँ, 12 वोल्ट की DC आप इसके सप्लाई में ज़रूर दे सकते हैं। जो टाइमर है, टाइमर को कंट्रोल करने के लिए आप 24 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इसकी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि इसमें लोड जो है वो आप केवल 5 एम्पीयर तक का रजिस्टिव लोड ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें यदि हम लोग कॉन्टैक्टर का यूज़ करें तो कॉन्टैक्टर का लोड, कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार के जो इंडक्टिव लोड भी होते हैं, जिसमें विशेषकर पंप्स आते हैं, मोटर आती हैं, ठीक है, गीज़र इत्यादि आते हैं, तो इनका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वह किस तरह से करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बना करके फुल डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से आप इसमें कॉन्टैक्टर का यूज़ करके विभिन्न प्रकार के लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह टाइमर पसंद आया है, आप इसे परचेस करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, जहाँ से आप जा कर के और इसे परचेस कर सकते हैं।